तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह ECR जोन से। और आज हम रिज़ल्ट के ऊपर कुछ अपडेट है और वो भी मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा। और नॉर्मल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है उस पर भी मैं कुछ बात करूंगा, ताकि उन लोगों के लिए पीईटी के लिए उनके लिए बेनिफिशियल हो और वो अपना तैयारी कर सकें। क्योंकि ये पता नहीं चलता है कि कितना नंबर वाला सेफ है कि जो कि पीईटी के लिए आ सकता है। और ये देखो, ये जो रैंक मित्रा आप लोग देखते हो ना, रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी का जो डाटा आप लोग देख रहे होगे, उस पे ये क्या होता है कि वो तो पूरा टोटल एक कैंडिडेट का लिस्ट लेकर आया है, मगर ये जोन वाइज इफेक्ट पड़ेगा। ये जोन वाइज इफेक्ट पड़ेगा, किस जोन में कितने बच्चों ने प्रेजेंट हुए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, उसके अनुसार ये इफेक्ट करेगा। और बहुत से ऐसे ऐसे जोन है जिसको मैं बता दूंगा कि इस जोन के लड़के जो हैं मतलब कि सेफ माने और बहुत कम नंबर पे उन लोगों का पीईटी क्लियर हो जाना चाहिए। और पीईटी के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे और वो अपना पीईटी दे सकते हैं। अपना तैयारी भरपूर ताकत के साथ करें। और रही बात, मैं जिन स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब कि सोचता हूँ वो अपने सीसीए हैं, जो मेरे ज़्यादा ही मतलब मैं उनको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, खास करके उन्हीं के लिए चैनल है। मगर मैंने बोला था कि आप लोग के लिए भी होगा। और प्लस में सीसीए के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डीवी का जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो भी मैं आप लोग को लिस्ट बता दूंगा। मैंने बताया था कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग लेकर आऊँगा, मगर वैसा कुछ टाइम वैसा यार पॉसिबल नहीं हो पाया हम। और मेडिकल में कुछ कुछ क्या ज़रूरतें हो सकती हैं वो सब मैं शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि कुछ पीडीएफ में मेरे पास हैं, उनके अनुसार हम बात करते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए, ये है एक पीडीएफ चार्ट में एक प्रिपेयर किया हुआ चीज़ है। और इसमें अगर हम देखें ऑल ओवर कैंडिडेट का मैंने इसमें ले रखा है। इसमें मेरे सीसीएफ भाई वो अभी मत सोचिएगा, मैं उनके लिए अलग से बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जो स्टार्टिंग आप लोग देख रहे हो, जो ये स्टार्टिंग का जो है, एक सिकंदराबाद, हुबली और गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी, जबकि इन्हीं सारे मतलब जोनों में पिछली बार जो कि 2019 का मान के चलें तो इसमें कट ऑफ जो है बहुत मतलब नॉर्मल लेवल पे रही थी, एवरेज लेवल पे रही थी बाकी जोनों को अकॉर्डिंग। मगर इसमें जो है वही चीज़ होता है ना कि हाँ मतलब इस जोन में इस में थोड़ा अगर कम चल गया है इस साल में, तो यानी बच्चों की नज़र उस पर होती है। इसमें अगर आप देख सकते हो तो पर सीट कंपटीशन सिकंदराबाद में आप देख रहे होगे कि 585 है, 585। अगर इसमें एक और चीज़ देखो पीडीएफ में कि ये परसेंट कंपटीशन 65% परसेंट मान के चल रहा हूँ, ये मतलब कि चल चल रहा है। मगर मैं बता दूँ कि जहाँ तक मेरा डाटा मुझे अभी तक जो मिला हुआ है, वो अभी तक वो यही है कि 40 to 45% ही प्रजेंट हुए हैं। ठीक है, 40 to 45% ही प्रजेंट हुए हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर देख भी लें तो अगर 65 के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 380 के करीब हो गया। मगर इसमें इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, जो यहाँ से ये जो डाटा है ना, एक बात समझो मेरे भाई कि देखो जो यहाँ से जो डाटा है, ये पटना से मान के चलो, ये पटना से और अहमदाबाद, पटना से अहमदाबाद का ये जो डाटा है, इसमें आप लोग मतलब कि क्या है ना कि आप लोगों के जोन में मतलब कि बहुत कम मतलब उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाता हुआ दिखेगा बाकी जोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, उतना आपका जाता हुआ नहीं दिखेगा, आपका थोड़ा कम में ही आपका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आप पैट का कंपटीशन दें। और इसमें अगर सबसे लोएस्ट अगर कहा जा सके कि देखो, मैं हमेशा से बता रहा था, इसमें सबसे लोएस्ट अगर कहा जा सके तो विनर एक ही चीज़ होता है, अहमदाबाद जोन। हमेशा से मैं बताता आ रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे भाई, यहाँ पे 4672 सीटें हैं और टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं, टोटल 6,39,269 ये टोटल। और इसी सीट के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो 136 पर सीट कॉम्पिटिशन है। और 65% प्रजेंट के अनुसार अगर देखा जाए कि कैंडिडेट प्रजेंट हुए होंगे तो उसके लिए 89 पर सीट कॉम्पिटिशन है। क्या कॉम्पिटिशन है यार अहमदाबाद में, सोचने वाली बात है। वो ये दिक्कत इसीलिए हुई है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे सीट सीट देखा था कि बच्चों ने भाई कि मुंबई में क्यों, क्योंकि ये देखो साइड पे तो है, मुंबई के नाम से दिखता है ये। मगर ये जब मतलब कि क्या है कि कैंडिडेटों ने मतलब इसको अप्लाई करना चाहा तो फिर ये जैसे ही मुंबई को करा तो मुंबई ये सीआर में चल गए। ठीक है, सीआर में अप्लाई किया। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल में ही नहीं, ये चीज़ सीसीए कैंडिडेटों का भी यही चीज़ हुआ है कि वो उन्होंने सीआर में अप्लाई किया है, जो कि उनको वो ये अहमदाबाद अप्लाई करना था, मगर वो मुंबई के नाम से था। उसके लिए था अहमदाबाद WR था, वो अहमदाबाद
WR था वो, वेस्टर्न रेलवे था वो, मगर वो उतना किसी ने केयर नहीं किया है। और ये इसी के रिगार्डिंग ये चीज़, ये इतना लो कंपटीशन है। तो मैं हमेशा से बताते आ रहा था कि भाई देखो, एक जोन है जो कि नॉर्मल और प्लस में CCA, ये दोनों ही कैंडिडेट के लिए बहुत ही सूटेबल होगा और सबसे लोवेस्ट यहाँ पे जाने का दिख सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एज अ सीट के अकॉर्डिंग, सीट यहाँ पे देखो, कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पे सीट हो, जहाँ पे सीट हो तो वहाँ पे लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ। एक और डाटा पे चलते हैं। ये देखो, ये रेलवे का 2018 का पैट का ये कट ऑफ है, जो कि आपका 60,000 प्लस वैकेंसियाँ आई थी 2018 में। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, कोलकाता, कोलकाता मेरे भाई, कोलकाता मतलब क्या है, पीक लेवल पे गया है। 80.57 गया था इसका, ये सिर्फ और सिर्फ पैट का। तो आप लोग इससे समझ सकते हो कि DV में तो यार कम से कम 2 से 3 नंबर और एक्स्ट्रा ही मान के चलो, है ना। गुवाहाटी में देख सकते हो ऐसे 77, पटना में 77 पूरे था, और गुवाहाटी में 70.09 था। चंडीगढ़ वहीं पे आप देख सकते हो 75.07, और इलाहाबाद 74.57। आप लोग इसको देख सकते हो, और भी डाटे हैं। और ये देखो, ये DV का मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पे कोलकाता का 83 नंबर, ये 83 नंबर गया है फाइनल। मेरिट का जो नंबर गया है DV का, वो गया है, मतलब देखो 3 नंबर बढ़ ही गए इसमें। ठीक है, इसमें आप अपने कैटेगरी के अनुसार इसमें आप देख सकते हो, OBC का, SC का और ST का। और इसमें एक और चीज़ है कि 2019 का भी एक डाटा था, बिल्कुल हाँ है, देखो यहाँ पे 2019 का ही, 2019 और 18 और 19 का ये कंपैरिजन में एक ये PDF है कि भाई देखो 2018 में इलाहाबाद में 74.57 था, और 2019 में यही पैट का कट ऑफ है, ये पैट का कट ऑफ है 66 गया है। कितने का मार्जिन हुआ है भैया? ये 8 नंबर का लगभग मार्जिन हुआ है। क्योंकि जान सकते हो क्यों? क्योंकि देखो उस वक्त जो है वैकेंसियाँ, मतलब कि क्या है कि 5-5 साल के लंबे अंतराल पे आती थी। तो भाई 18 में आपका कम से कम 60 प्लस के करीब वैकेंसियाँ थी, और आप समझ सकते हो 2019 वाले में, 1 लाख प्लस थी, 1 लाख प्लस थी। तो इसमें क्या है कि 1 लाख के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मतलब कि बच्चे मतलब उतना प्रेजेंट वैसे तो नहीं हुए थे। मतलब देखो, जितना फॉर्म फिलअप होता है उतने तो प्रेजेंट होते नहीं, वो सबको पता है। रही बात देखो 2019 की, 19 की बात हो गई। अब रही बात देखो 2000, अब हमारे 24 की बात हो गई। तो देखो, जहाँ तक मैं अहमदाबाद की बताऊंगा, अहमदाबाद के अकॉर्डिंग आप लोग ये समझ सकते हो। बाकी भी जो मैंने ऊपर का बताया उससे 2-2 या 3-3 नंबर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर अहमदाबाद में यूआर का कैंडिडेट है, मैं पहली बार कट ऑफ नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ, जो कि उसका पैट होता है। ठीक है, तो अगर अहमदाबाद में, भाई ये याद रखना, मैं अहमदाबाद के लिए बता रहा हूँ, अहमदाबाद में अगर उसके यूआर के कैंडिडेट के अगर 63 से 65 बन रहे हैं, रॉ मार्क्स उसके बन रहे हैं 63 से 65, या इससे हो सकता है ना मेरे भाई कि शायद एक आध नंबर, 1 या 2 नंबर कम ही हो, शायद इतना भी हो सकता है। तो शायद आपका जो है पैट का बिल्कुल आपका आ ही जाएगा। ठीक है, आप लोग अपना पैट का बिल्कुल तैयारी कर लो, और इससे आप एक आध नंबर, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, ये एक आध नंबर नीचे आप समझ सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। तो इतने नंबर वाले आप अहमदाबाद वाले, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका पैट में बिल्कुल नाम आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, रैंक मित्रा पे ध्यान मत दो, रैंक मित्रा पे आपको ध्यान नहीं देना, रैंक गुरुजी पे ध्यान नहीं देना। वो डाटा जो है वो बिल्कुल, डाटा तो बिल्कुल सुटेबल है एक एज अ नॉर्मल कैंडिडेट को लेकर, लेकिन वो पूरा टोटल डाटा है। ठीक है, वो टोटल डाटा है एज अ, अगर हम जोन वाइज देखें तो जोन वाइज सीट भी मैटर करता है। अब मान के चलो किसी जोन में 300 ही सीट हो, और 300 सीट के अकॉर्डिंग में अगर बच्चे ही वहाँ पे अगर उसके 5 गुना 10 गुना बच्चे हों, और तब वहाँ पे कट ऑफ तो जाना बिल्कुल लाजमी है। जहाँ पे सीट ज़्यादा हो और बच्चे उतना कंपटीशन ना हो, तो वहाँ पे कट ऑफ कैसे हाई जा सकता है? इसलिए ये समझाने का मतलब था। अब चलते हैं वीडियो पे। तो जैसा मेरे भाई मैंने बात किया अहमदाबाद के कट ऑफ पे, तो अगर हम देखें तो उतना अगर नंबर आपका अगर बन रहा है तो आप अपना पैट का बिल्कुल तैयारी करो, बिल्कुल तैयारी करो। रिजल्ट पे कुछ अपडेट है, मैं बताऊंगा। रही बात, जल्दी से शॉर्ट में क्लियर करते हैं।
कैंडिडेटों के लिए ये एक चीज़ है कि भाई सर रिप्लेसमेंट डीवी तो ऐसा है नहीं, तो मगर अगर हम लोग का क्या बहुत लेट प्रोसीजर होगा क्या, कि क्योंकि 1,31,000 का डाटा है और यहाँ पे नॉर्मल के मतलब सीसीए कैंडिडेट की यही 15 से 20 के लमसम में है, 15 से 20 हज़ार के लमसम में इतना ही है, मतलब कि आंकड़ा जो होगा जो कि रियल सूटेबल होंगे उसके लिए। तो मतलब इसमें क्या है कि डीवी का लिस्ट क्या मतलब कि ज़्यादा इसमें लिस्ट निकलेंगी, नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपका लेट मतलब इतना मतलब क्या है कि आज फर्स्ट डीवी निकली तो मतलब क्या है एक आध डेढ़ महीने के बाद दूसरी डीवी लिस्ट निकले, वैसा नहीं है। इसमें क्या है कि देखो सीसीए कैंडिडेट का जो रहेगा इसमें आप लोग का फास्ट प्रोसीजर होगा, इसमें जल्दी से जल्दी इसमें निवारण किया जाएगा। और इसमें जो है आपका मतलब फर्स्ट डीवी निकल जाता है। मैंने वो एग्जांपल थ्रू मैंने अभी भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर 500 सीट अगर किसी जोन में होता है और 500 कैंडिडेट के लिए वो सीट मतलब कि वो उस सीट के अकॉर्डिंग उतना रिजल्ट देगा सीसीए वाला। अब उसमें अगर मान के चलो 100 कैंडिडेट ओरिजिनल होते हैं उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कट ऑफ हाई जाएगा आपका, बिल्कुल नो डाउट आपका जाना ही जाना है फर्स्ट डीवी में। जैसे ही जाएगा आपका, अगर मान के चलो 100 कैंडिडेट जो कि रियल निकलते हैं और 400 कैंडिडेट आपके एज अ नॉन सीसीए निकल जाते हैं जो कि वो रेलवे से प्रशिक्षण नहीं लिए होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि फिर सेकंड डीवी बुलाई जाएगी। सेकंड डीवी में अगर मान के चलो फिर से 100 कैंडिडेट रियल निकलते हैं और 300 कैंडिडेट एज अ फेक सीसीए निकल जाते हैं, तो फिर से उन 300 सीटों के लिए फिर से डीवी निकलेगी। और ये बहुत जल्दी और बहुत फास्ट प्रोसीजर होगा, इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत जल्दी ही होगा। और आप लोग के लिए ऐसा पैट का कोई लफड़ा वफड़ा है नहीं आप लोग का। और ये बैकहैंड से सारा काम हो रहा होता है, एक तरह से ये भी चीज़ जांच पड़ताल हो रही होती है कि हाँ ये कैंडिडेट आए और हम इसको टारगेट करें, ऐसा ट्रिगर करें। और एक बात समझ लो, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है तो इसका बहुत ही पैनी आंखों से इसकी जांच होगी, ठीक है। वैसे भी और एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखो क्या होता है कि किसी किसी जोन में बहुत स्ट्रिक्टली मतलब कि क्या है एज अ मतलब कि मेडिकल और डीवी लिया जाता है, और किसी किसी जोन में मतलब कि क्या है कि बहुत सपोर्टेबल मतलब कि अधिकारी होते हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी जोन में ऐसी ऐसी चीज़ें मांगी जा सकती हैं जो कि मतलब कि क्या है कि बाकी जोनों में वैसा ना कुछ मांगा गया हो। जैसे देखो मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए देखो लेवल 1 वाले का मतलब डीवी वगैरह चल रहा था, तो उसमें फ्लैट फुट तक का मांग रहा था, किसी किसी जोन में मुझे पता चला था। तो फ्लैट फुट का तो ऐसा कुछ रोल ही नहीं है, मगर मांगा जा रहा था। तो वही बात है कि भाई जितना कंपटीशन होगा उसमें बहुत सारे मतलब कि क्या है कि इश्यूज क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। रही बात डीवी की, तो डीवी के लिए मैंने आपको बताया है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल अपडेट रखो। अगर पुराना आपने दे रखा है तो उसके लिए भी एक तरह से आप अपने एक अपना करंट का बनाकर रखो जो कि आपका फॉर्मेट में बनाकर दिया हुआ है। प्लस में आप अपना 10th का मार्कशीट और अपना आधार पैन ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छूटना चाहिए। अपना सीसीए का सारा सर्टिफिकेट आप लोग अपना ले कर रखो। प्लस में आपका जो एडमिट कार्ड जो आपका निकला हुआ था, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए थे, वो अपना प्रिपेयर करके रखना, जिस पे वो मुहर लगी होगी आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, वो चीज़। और एक काम करना कि अपना एक पीडीएफ निकाल लेना जो कि फॉर्म 2024 का आपने अप्लाई किया था, जिसमें बैंक का डिटेल हो जो कि आपने ट्रांजैक्शन की होगी, 500 रुपया जो आपने फ़ी भरी होगी, वो चीज़ सारा उसमें रहता है। आप पीडीएफ में उसको डाउनलोड कर लेना और उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल लेना। सारे ये सब डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं छूटने चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटने नहीं चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट अपने आप डीवी में लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि सीसीए वाला वजह जानता है कि वो लेकर उसका डायरेक्ट डीवी होने वाला है, ठीक है। और डीवी के बाद कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद फिर से आपको बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। डीवी आप उसका हुआ कैंडिडेट का अगले दिन या उसके अगले दिन 1 से 2 दिन का टाइम लेके उसका मतलब हॉस्पिटल में वहीं पे मेडिकल करा दिया जाता है। तो अहमदाबाद में मैं ये भी बोलूँगा, अहमदाबाद, पटना, रांची, एक आध जोन ऐसे हैं जो कि मतलब कि वहाँ पे कट ऑफ मतलब उतनी नहीं जाने वाली। और इतना यकीन मानो, मैं सीसीए के लिए वो नहीं, दिलासा वाली बात मैं नहीं करना चाहता और ना ही मैंने कभी की है कि तुम मेरे भाई 30 और 40 पे ऐसा हो जाओगे, ऐसा कभी मैंने कहा नहीं है। आप जानते हो मुझे। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि एक बात समझ लेना, यहाँ पे 2-4 जोनों में मतलब कि वैसा हाइप पे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बहुत से सीसीए कैंडिडेटों का किसी किसी जोन में जाएगा, मान सकता हूँ, बिल्कुल जाएगा। 300 सीटें हों और वहाँ पे रियल कैंडिडेट जो हैं मतलब कि 700-800 निकल जाए, ठीक है।
तो वहाँ पे, और भाई आप जान रहे हो कि सीसीए मतलब कि अभी के डेट में मतलब कि सारे बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, ये मैं जान रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी भी इस टाइम भी अभी मैं बाहर आपको मैं एज अ वीडियोग्राफी नहीं करके दिखा सकता। अभी बच्चे मतलब कि अभी एक बैच ट्रेनिंग कर रहा है, यहाँ पे भी राजेंद्र नगर में भी ट्रेनिंग कर रहा है। मेरा एज अ ऑफिशियल एसएनटी में ये अभी मैं इसमें अभी लग रहा हूँ, वरना मैं पहले पीट लाइन में ही था। तो अभी वहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर ही रहे हैं, ये कोई नया ही बैच है तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो देखो सारा अपडेट मिलता रहता है। और देखो लास्ट में रिजल्ट पे बात आती है। रिजल्ट के लिए देखो ये बात हुई है कि देखो ये जून जून का जो महीना है, जहाँ तक ये हो सके कि ये यूं ही नहीं जाएगा। शायद देखो अभी भी एक आध दो दिन 3 दिन बचे हुए हैं, आप इंतज़ार कर लो। जहाँ तक पूरे पूरे चांसेस है कि आपके आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाला है, इसमें अब कोई रुकावट नहीं होगी, ठीक है। और मतलब कि रेलवे के प्रति से तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, खेल तो चल रहा है किसी चीज़ का, किसी ना किसी चीज़ का खेल चल रहा है, जो कि काफ़ी लेट प्रोसीजर हो रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था, जो कि ये नहीं होना चाहिए था और ये हो रहा है। तो भाई इसमें बच्चों का मतलब कि इसमें गर्म होना, इसमें मतलब कि क्रोध अपना जताना, ये कहीं से भी बुरा नहीं है। वो अपना अधिकार मांग रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने मेहनत की है और उनको वो रिजल्ट देना चाहिए। यहाँ पे 2024 का सारा कंपटीशन खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर 2024 का मात्र एक कंपटीशन बचा हुआ है, जिसको करने में ये दो साल पार हो चुके हैं। तो सोचने वाली बात है, किसी का एक वो स्कोप है, किसी का वो स्कोप है। खैर ये शायद भगवान करे कि जल्द से जल्द ये रिजल्ट का मामला जल्दी से जल्दी रफा दफा हो। और पैट के लिए आप लोग अपना तैयारी बिल्कुल बेफिक्र से करें और तैयारी पूरी अपनी ईमानदारी से करो, ठीक है। जो जो मैंने 2-3 जोन को बताया है, वो आप लोग अगर वैसा नंबर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है। और एक बात याद रखना, सीसीए और चाहे नॉर्मल कैंडिडेट, नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा उलटफेर करेगा, इसलिए प्रिपेयर रहो। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर किसी के बढ़िया नंबर भी हैं तो मेरे भाई देखो, नंबर के अकॉर्डिंग पे नौकरी नहीं होती है, नहीं होती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नंबर के अकॉर्डिंग पे नौकरी नहीं होती है। यहाँ पे बहुत आसमान पे वाला ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी नौकरी नहीं हो पाती। क्या कर सकते हैं, किस्मत का खेल है। जब तक घर में तुम्हारे लिफाफा ना पहुँच जाए कि भाई तुम क्या है कि इस तारीख को आ जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत है, तब तक तुम क्लियर नहीं मान सकते। कहने का मतलब यही है कि आप प्रिपेयर रहो। और एक चीज़ और, 2024 वाली वैकेंसी आपने दे रखी है, 2025 वाली बिल्कुल सर पे है, तैयारी उसके लिए करो। मैं ये चाहता हूँ, और ख़ास करके मेरे सीसीए भाई जो हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024-2025 इसमें लगभग आप इन दोनों वैकेंसियों में आप लोग को निकल जाना है, ठीक है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई अगर किसी और टॉपिक पे अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा। मैं अभिमन्यु सिंह, ACR जोन से। जय हिंद।